सुजाल्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे यहाँ पर 4 युग है, सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता युग और द्वापर और उसके पश्चात कलयुग। सतयुग में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने 4 रूप लिए, 4 अवतार लिए। सबसे पहला मत्स्य अवतार, इसमें शंकासुर का वध किया। दूसरा कूर्म अवतार, इसमें वेदों का उद्धार किया, वेदों की रक्षा की। तीसरा वाराह अवतार, जिसमें पृथ्वी को बाहर लीन किया, क्योंकि पृथ्वी उस समय रसातल में जा रही थी, तो अपने दांतों के ऊपर रखकर बड़ा अवतार में श्री विष्णु भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर आए। इसके पश्चात चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। जिस सतयुग में 4 अवतार हुए थे, जिसमें हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्यकश्यप कौन था? प्रहलाद के। इसके बाद त्रेता युग में राम का अवतार लिया। त्रेता युग में राम का अवतार लिया। राम के रामचरितमानस आप लोग पढ़े होंगे। इसमें मनुष्य को मर्यादा में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कैसे बनना है, ये बताया इस अवतार के द्वारा। उसके बाद द्वापर में कृष्ण जी का अवतार हुआ। और फिर कलयुग में क्या होगा? कल्कि अवतार होगा, जिसकी संभावनाएं बन रही थी। अब कलयुग में कल्कि अवतार होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस के कारागार में भाद्र पक्ष की अष्टमी को रात्रि, मध्य रात्रि में हुआ था, जो कि बहुत काली रात्रि थी। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे। क्योंकि कृष्ण कंस को ज्ञात था कि माता देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, इसलिए कंस द्वारा सभी बच्चों को मार दिया जाता था। इसलिए वासुदेव भगवान रात्रि अर्धरात्रि में ही इसे जमुना नदी पार करके वृंदावन में माता यशोदा के पास छोड़ आते हैं। वहाँ से इनकी कन्या को ले आते हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवान का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इनके जीवन से संबंधित मित्रता का एक प्रसंग आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इनके परम मित्र कौन थे? वैसे तो 5 मित्र थे। सुदामा सबसे परम मित्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा संदीपनी आश्रम में गुरु संदीपनी द्वारा बचपन में जब गुरु माता ने इन्हें बारिश के समय, बरसात के समय गाँव माता के लिए चारा काट के लाने के लिए श्री कृष्ण और सुदामा को दोनों को जब वन में भेजा, तो गुरु माता ने चने की पोटली सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी इधर अच्छी वीडियो साथ में लेकर जंगल में चले गए। जब उन्होंने देखा कि चने जो शौपित है, इन पर श्राप लगा हुआ है। कुल कितने चने थे? ओनली 40 चने थे। कितने चने थे? 40 चने थे। सुदामा ने सोचा कि ये चने अगर कृष्ण खा लेंगे तो ये लोकीनाथ 40 वर्ष के लिए दरिद्र हो जाएंगे, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए सुदामा जी ने चने स्वयं खा लिए। शिक्षा पूरी करने के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, और इस प्रकार सुदामा ने दरिद्रता का वर्णन किया और कृष्ण से अलग हो गए।
उनकी दिव्य मित्रता का प्रसंग है। कुछ समय बाद सुदामा की दरिद्रता से त्रस्त होकर उनकी पत्नी ने कहा कि आपका एक मित्र द्वारिकाधीश बना हुआ है, कम से कम उसके पास जाके तो कुछ सहायता ले लो ताकि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। पेपर में भी वही, जब जिंदगी में साला वही। सुदामा को पत्नी द्वारा ऐसा कहा गया तो फिर सुदामा मांगने की इच्छुक तो नहीं थे, फिर भी पत्नी के द्वारा बोलने पर वो चले। तब उनका मन तो हमेशा कृष्ण कृष्ण रटते रहता था, कृष्ण कृष्ण रटते रहता था। वो जंगलों से होते हुए द्वारका नगरी की ओर जाने लगे। हाथों में चावल की पोटली थी, वो हाथों में रखे चले जा रहे थे। जंगल में उनके पाँव में छाले कांटे घुसते रहते थे, फिर भी वो गाते जाते थे, लगन तुमसे लगा बैठे, बोलो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार वो पूरी यात्रा करते 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 द्वारिकाधीश के महल पर पहुंच गए। महल पर जाकर उनके द्वारपालों से कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। जूमिंग कितनी हो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सर पे तुम्हारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से गाने का लुक चेंज कर दिया अलग, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। जब द्वारपालों ने कृष्ण को जाके संदेश दिया कि कोई एक मित्र आया तुम्हारा, ना उनके सर पे पगड़ी है, ना पाजामा है, ना कुछ ऐसा, गरीब और नाम सुदामा बताता है। तो फिर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से पकड़ यार जब सुदामा को गले से लगा लिया तब बेटा आनंद लो, इसका बहुत मजा आया। जब सुदामा को कृष्ण ने गले से लगा लिया तब सुदामा जी के मन के भाव, सुदामा जी के मन में भाव क्या आते हैं जब सुदामा जी को कृष्ण जी गले से लगा लेते हैं तो क्या बोलते हैं सुदामा जी, जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया भलक में, मुझे खाट से उठा के यारा तेरी यारी को। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण जब गले से लगा लेते तो फिर श्री कृष्ण भगवान कहते ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों
श्री कृष्ण उनका भाव पकड़ के धीरे धीरे महल की ओर ले जाते हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनके पांव धोने लगते हैं और उनके चेहरे तरफ श्री कृष्ण सुदामा के चेहरे तरफ देखते जा रहे हैं और सुदामा कृष्ण के चेहरे की तरफ देखते जा रहे हैं। पानी तो एक ओर रखा हुआ है, आंखों से आंसुओं की धार ऐसी निकल रही है कि सुदामा के पांव धुलते जा रहे हैं। तब श्री सुदामा जी कहते हैं, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत सर कितना अच्छा गा रहे हैं यार, मजा आ गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। हिलाए मत। अरे मदर कट करे यार। एक नंबर। पाँव प्रक्षालन करने के बाद श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी भोजन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए, भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए, क्यों कार में छिपा कर बैठे हो? पत्रकार श्री कृष्ण भगवान उसकी कांख से चावल की पोटली निकाल लेते हैं। चावल की पोटली निकाल कर उसमें से एक मुट्ठी चावल बड़े मजे से चबा के खाते हैं। उसके पश्चात फिर दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगते हैं। फिर तीसरी मुट्ठी जो ही पानी की चावल की भरते हैं। तब माता रुक्मणी उनसे वो चावल छीन लेती है और कहती है, प्रभु आपने 2 लोग तो दे दिए, तीसरा लोग भी दे दोगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? इस प्रकार कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का ऐसा प्रसंग है। और भोजन के पश्चात फिर श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सुदामा को द्वार तक वापस छोड़ने जाते हैं। तब सुदामा को ये दोस्ती का मतलब क्या होता है? सुदामा पूछते दोस्ती का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ मतलब हो वहाँ दोस्ती हमारे सामने नहीं होती, जहाँ मतलब हो वहाँ दोस्ती नहीं होती है। इस प्रकार कृष्ण का और सुदामा का यह मित्रता का प्रसंग है। इसके पश्चात फिर कृष्ण के जन्म से अपन लोग एक थोड़ा सा भजन गाएंगे ऐसा सा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब बोलो, आल की पाल की जय हो कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की नंद के घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ।